अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी, अब देखते हैं इसको। हमारे पास जो है डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे थे, ठीक है जी। तो पेपर्स का जो डेट है वो 6 जुलाई है आप लोगों की, और मे बी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यही डेट ध्यान में रखिएगा। जुलाई का जो फर्स्ट वीक का एंड है उसी में आपके पेपर जो है वो शुरू होंगे। तो ये मई तो ऑलमोस्ट गुजर गया, 10-12 दिन रह गए, और फिर जून। तो टाइम थोड़ा सा आपके पास कम है, ठीक है। तो ज़रा इन चीज़ों को देख लें। चलिए जी, अब हमने लास्ट आई थिंक शायद 15 डिस्कस किया होगा। 15 पे ही ये यहाँ पे कुछ जो है वो निशानात लगे हुए हैं। 14 हमारे पास एफ ऑफ जी वाला फंक्शन था, ठीक है। ये हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ना वो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हुए जो है हमें जो कॉम्पोजिट फंक्शन है उसको उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाय जो जी फंक्शन होगा अगर एफ ऑफ जी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर जी ऑफ एफ हो तो फिर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ, जो सेकंड फंक्शन होगा ना जो उसमें पुट किया जा रहा है, इस तरीके से है। लॉग डिस्कस हो गया था, ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 16, और 16 में हमारे पास जो है वो क्या है, ए, एक मिनट रुकिएगा, डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स। अब ए रेस टू एक्स को अगर हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर हमारे पास जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और बेस जो है वो कांस्टेंट है। तो ये फाइनल पेपर में भी एक से ज़्यादा एक आध दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो आ चुका है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ए रेस टू एक्स और लॉग ए इसके इक्वल होगा, ठीक है जी। अगर आपको याद नहीं है तो तुक्का ना मारिएगा, बेस चेंज अप्लाई करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। ई की पावर लॉग ए की पावर एक्स, और उससे पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट ये मिल जाएगा। बट ये एज अ फॉर्मूला भी बुक में भी लिखा हुआ है, एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है दोबारा भी। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, या ई की सर पावर थोड़ा एक्स। जूम कर दें। थोड़ा और जूम कर दें, अच्छा जी, ये लें, ठीक है जी। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं भाई? किसी का हैंड रेज हुआ था, कौन था? नहीं है, चलें। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसा भी नहीं कि x की पावर है लॉग ए की पावर x और लॉग ए की पावर x और लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये आपको जो है वो ज़बानी याद होना चाहिए, ये पेपर में भी जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स ये भी पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/x लॉग ए एक्स, या लॉग एल एन एक्स ओवर एक्स, या एल एन ए ओवर एक्स। बेसिकली ये इसके इक्वल है। अगेन ये भी आपको याद होना चाहिए। ये वैसे हमने यूज़ भी किया था, जो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस था चैप्टर 5 में, जब हम याद है आप लॉग बेस 10 10.1 या लॉग बेस 10 4.04 समथिंग की जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो लॉग बेस 10 को डिफ्रेंशिएट हमने किया था। क्योंकि लॉग बेस 10 भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता, हमें पता है एल एन ए जो है ये तो लॉग बेस जो है वो क्या है, जो एल एन एक्स है बेसिकली ये है लॉग बेस ई एक्स, यानी लॉग बेस ई जो है वो एल एन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है वो क्या है, ये है नेचुरल लॉग। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम बात कर चुके हैं। ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई, जिसको हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉग बेस 10 डिफ्रेंशिएट नहीं होता, फिर हमने उसका बेस चेंज किया था, अगर आपको याद हो तो हमने उसे लिखा था लॉग बेस 10 ई और इनटू एल एन एक्स। हमने जो है लॉग बेस 10, अगर 10 नहीं ए लिख दें एक्स, तो ये बेसिकली इक्वल होगा लॉग बेस ए ई और इनटू एल एन एक्स। एल एन एक्स बेसिकली है क्या, अगर लॉग का बेस ए है ना तो ये इक्वल होगा एक्स, तो ये इक्वल होगा लॉग बेस वही ए ई के साथ और लॉग बेस ई एक्स के साथ।
यानी अगर हम यहाँ पे थोड़ा याद भी रहेगा अगर इस तरीके से लिखे ना, तो ये होगा इनटू लॉग बेस ई एक्स, और लॉग बेस ई एक्स जो है वो एल एन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो देखिए जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट लॉग बेस ए एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करते हुए ये एज इट इज रहा, ये हमारे पास लॉग बेस ए ई एज इट इज रहा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो वहां पे लॉग बेस 10 था ना, लॉग बेस 10 ई क्या था, 0.4343, 4342 समथिंग था, तो मैंने कहा कि वो 4343 आप कांस्टेंट एक तरह से याद कर लें, लेकिन मुझे भी याद है, अदरवाइज कैलकुलेटर से निकाल लें लॉग बेस 10 ई। ये हमने जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर रहे थे ना 5.2 में, वहां पर हमने किया था अगर आपको याद हो। तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहा। लॉग बेस ई ये एल एन है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। फिर आवाज कट रही है, सॉरी। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये एल एन एक्स है, और एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है। तो लॉग बेस ए ई एज इट इज रहा, ये कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स ये इक्वल है लॉग बेस ए ई डिवाइडेड बाय एक्स, लॉग बेस ए ई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है ना जी। सो 17 लॉग बेस ए एक्स का डेरिवेटिव ये इक्वल होगा लॉग बेस ए ई डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसी तरीके से जो है ना वो बेसिकली है क्या, है ये कि हमारे पास जो लॉग में एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, और वो क्या है, ये बेसिकली मेन हमारे पास था। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, बेसिकली है ये कि लॉग बेस ए ई, इसी को लिखते हैं, लॉग बेस ए ई जो है ना वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है 1 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, और ये होगा लॉग ई और ए। यानी कि अगर log का बेस a है और e है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये इक्वल होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ log बेस e यानी कि ln, और जो इसका बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये बेसिकली है 1/ln x। log बेस e ln को रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो log बेस a e जो है वो इक्वल होगा ln x नहीं x नहीं x नहीं a, x नहीं a, जो इसका बेस है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर हम बेसिकली लॉग बेस ए ई, ये देखें लॉग बेस ए ई, इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 1/ln x से। तो बेसिकली यहाँ देखिएगा 18 एमसीक्यूज में डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स, ये भी डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है। आई थिंक बुक में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है इसी तरीके से, हमने जो यूज किया था हमने ऐसे यूज किया था, लॉग बेस 10 ई था 0.4343, बट ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लॉग बेस ए ई को 1/ln x, तो 1/x पहले से ही था और 1/ln x, तो ये भी इसका डेरिवेटिव है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं लॉग बेस ए एक्स, ए आइदर 10 है वट एवर जो भी है, तो ये इक्वल होगा लॉग बेस ए ई ओवर एक्स, या ये इक्वल होगा 1/x इंटू ln a। ये दोनों होंगे इसके डेरिवेटिव्स। कुछ कह रहे हैं जी, आवाज़ थोड़ी सी कटी किसी की, कोई कुछ कह रहा था सर शायद। एक वाली आवाज बात कट रही है दोबारा सर बताएं। आपकी। अच्छा, आवाज़ मेरी कट रही है, आवाज़ आपकी भी उधर से कट रही है, तो ठीक है जी। तो ये देखें, सिंपल, आवाज़ कट भी रही है तो सर लिखा हुआ ये नजर आ रहा है न्यूमरेटर जी। में लॉग बेस ई ए ई नहीं आएगा? हाँ, लॉग बेस ए ई का मतलब ln a होगा ना, लॉग बेस ए ई नहीं, लॉग बेस ए ई नहीं, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ln को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ a है तो वो a आ गया। सो ये लॉग बेस ए ई इक्वल है 1/ln a, ये रहा ना, यहाँ देखें ऐसा है ना, बेसिकली ये इक्वल है इसके, लॉग बेस ए ई बराबर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा और नेचुरल लॉग में कन्वर्ट होगा। ये जो ई है, ये जो नंबर है ये इसका बेस बनेगा और ये उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, और दिस इज लॉग बेस ई जो है वो ln को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/ln a।
तो लॉग बेस ए ई 1/ln a, 1/x पहले से था, 1/ln a, सो 1/x इंटू ln a, ये ड्राइव किया ना, ये इसके इक्वल है और ये है। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होता है इस चीज़ के, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है। जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये कोफिशिएंट एज इट इज रहा, लॉग ई, लॉग बेस ई नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, लॉग बेस ई नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/x, सो इसका डेरिवेटिव आ गया लॉग बेस ए ई ओवर एक्स, लॉग बेस ए ई ओवर एक्स। नाउ वी नो दैट कि लॉग बेस ए ई को लिखा जा सकता है, अगर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ दिस बेस, जो बेस ए है, अब ये 10 हो या कुछ भी हो, वट एवर जो भी हो, तो ये हो जाएगा 1/log बेस ई विच इज बहुत एल कट रही है एन। आवाज आपकी, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक लफ्ज भी। सर 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 बहुत कट लॉग रही है। सर एक मिनट रुकिएगा। आपकी आवाज नहीं आई। मेरा भी सर चुप हुए हैं यार। लगता है चले गए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक मिनट रुकिए। जी हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा चलें ठीक है, अब उम्मीद है नहीं कटेगी आवाज़। तो चलें अब ज़रा देखिएगा, बेसिकली हमने बात यहाँ पर सिंपली ये की कि जो लॉग बेस ई है ये नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, एल एन जो बेसिकली है ना, ये लॉग बेस ई है। ये जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे हमने तब भी बात की थी। कैलकुलेटर आपके पास है, बड़ा अच्छा वाला कैलकुलेटर है आपके पास, उसमें लॉग बेस एक्स और एन होगा, तो आप बेस की जगह पर ई लगा के कोई भी वैल्यू रख के चेक करें और एल एन में सेम वैल्यू रख के चेक करें, रिजल्ट आपको सेम मिल जाएगा। सिर्फ चेक करने के लिए बेसिकली ये लॉग बेस ई जो है वो एल एन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ नेचुरल लॉग। अब हमने बात ये की कि अगर डिफ्रेंशिएट करना है लॉग बेस ए एक्स को, लॉग बेस ए एक्स को, तो इसका लॉग का फॉर्मूला है, अगर आपके पास बेस ए है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, अब वो आइदर 10 हो या कुछ भी हो, डिफ्रेंशिएट सिर्फ नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस ई है, जिसको हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया था बेसिकली चैप्टर 5 में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में 5.2 में, जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी साइन 44 की, साइन 46 की, रूट 3.1 की, 4.9 की, 4.1 की, वट एवर, वहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें लॉग बेस 10 10.1 और लॉग बेस 10 आई थिंक 4.04 समथिंग कुछ या 004 इस तरीके से था। वहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था लॉग बेस 10 को, तो लॉग बेस 10 डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, पहले हमने उसका बेस चेंज किया था। तो लॉग बेस ए एक्स जो है उसको लिखा जा सकता है लॉग बेस ए ई इंटू लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, ये अब डिफ्रेंशिएट होगा, तो जब ये डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ देखिएगा ये क्यों जा रहा है भाई, नाराज है, ये जब डिफ्रेंशिएट होगा, अच्छा एक मिनट रुके,
ये मैंने नेट बंद करके वो किया था, तो ये थोड़ा सा वो हो गया। अब जब ये डिफरेंशिएट होगा, जरा यहाँ देखिएगा, अब जब ये डिफरेंशिएट होगा तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो लॉग बेस ए ई ये कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। ये ई जो है ये भी कांस्टेंट होता है, ई की पावर 1 है, 2 पॉइंट समथिंग वट जो भी इसका रिजल्ट है, ये कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट है, एज इट इज रहा। लॉग बेस ई नेचुरल लॉग है यानी ln है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो अगर डिफरेंशिएट करना है लॉग बेस ए एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव होगा लॉग बेस ए ई डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा इसी का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है और ऑप्शन ये सेम है, ये डिफरेंट है। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देख लें। बेसिकली लॉग बेस ए ई को लिखा जा सकता है 1 लॉग बेस ई और ए, यानी होगा ये कि नेचुरल लॉग में कन्वर्ट होगा। लॉग बेस ई जो है नेचुरल लॉग है और जो इसका बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉग बेस ए ई को लिखा जा सकता है 1/ln a, 1/ln a। सो लॉग बेस ए ई को हम लिख सकते हैं 1/ln a, 1/x पहले से था, 1/ln a, यानी इसका डेरिवेटिव ये भी है। अगर आप बुक में देखेंगे ना, बुक के जहाँ डेरिवेटिव दिए हुए हैं वहाँ इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। बट हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हुए चैप्टर 5 में, तो हमने इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया था, ये फॉर्मूला चेंज किया था, फिर डिफरेंशिएट करते हुए ऐसे लिखा था। बट बुक में डायरेक्टली इसका ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज में दोनों तरीकों से आ सकता है, दोनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब जरा 19 देखिएगा। सेम 19 में कह रहा है डिफरेंशिएट करना है लॉग बेस ए, ये लॉग बेस ए है, आगे एक्स लिखा हुआ है, लॉग बेस ए है, आगे एक्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे है लॉग बेस ए और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एनी फंक्शन, यहाँ तो एक्स था ना, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, लॉग बेस ए साइन थीटा हो सकता है, लॉग बेस ए साइन इनवर्स हो सकता है, लॉग बेस ए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी हो सकता है। तो क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव? D इसका होगा ना? डेरिवेटिव जी बिल्कुल डी होगा। और देखिए डी बेसिकली क्या कह रहा है, अगर यहाँ x है ना तो 1/x जो भी फंक्शन था, ये x फंक्शन ही है ना, ये x जो है वो फंक्शन है, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो, जी सॉरी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अच्छा अब और कुछ नहीं, नहीं अभी हो सही आ सकता। रही है दोबारा आवाज। हो रहा है। ठीक है यहाँ देख लें। अच्छा, अब अगर ये f ऑफ x जो है वो फंक्शन है, तो ये है 1/x विच इज f ऑफ x इंटू ln a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f ऑफ x इंटू ln a। अगर आप इसको देखें, f ऑफ x की जगह पर x लिखा हुआ है, 1/x 1/f ऑफ x जो भी फंक्शन था, यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x है, और 1/a ln a, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/f ऑफ x इंटू ln a। ठीक है जी। 20 देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट तो 1 2 3 कोई नंबर भी हो सकता है ना, बट पर्टिकुलरली जीरो। ठीक है जी, जीरो भी एक कांस्टेंट है, मगर कांस्टेंट तो इनफाइनाइट कांस्टेंट है दुनिया में, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो पर्टिकुलरली जीरो होगा, तो जीरो ही लिखेंगे। ठीक है ना जी। सॉरी, चलें 21 का बताएं। डिफरेंशिएट करना है लॉग बेस ई एक्स को, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1/x 1/x। गुड, क्योंकि अभी बात हुई कि लॉग बेस ई एक्स का मतलब है ln x, और जब ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x होगा। तो ये थोड़ा सा वही जो हम लिखते आ रहे हैं ना उसको, इसलिए इस तरीके से लिख दिया ताकि थोड़ा सा याद भी रहे। तो log बेस e जो है वो ln को रिप्रेजेंट करेगा, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ln x एंड द डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x। क्लियर है? चलें जी। 22 देखिएगा। 22 हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n है, बट n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n डिवाइडेड बाय x रेज टू n माइनस 1। बेसिकली जिस तरीके से हमने कहा कि जो पहला डेरिवेटिव होता है, अच्छा पता नहीं, जो पहला डेरिवेटिव हमारे पास है उसको लिखेंगे dy/dx, जो दूसरा डेरिवेटिव है उसको हम लिखते हैं d2y/dx2,
जो तीसरा डेरिवेटिव है उसे लिखते हैं हम d3y ओवर dx3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स को जो है ना वो लिखते हैं। ठीक है जी, जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, बट कितने टाइम्स करना है, इसकी पावर से एक 1 कम, यानी 1 लेस टाइम। यानी अगर ये क्यूब है तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेटली ये दोनों सेम होंगे। अगर पावर 5 है तो 4th डेरिवेटिव, अगर पावर 10 है तो 9th डेरिवेटिव, 9th डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 9 टाइम ऑफ x। अच्छा जी, हुज़ैफा ने कहा कि इसका आंसर 0। कल ये गर्ल्स में हम कर रहे थे, बेसिकली इन चारों में से इन तीनों में से कोई भी नहीं था, हमने नन ऑफ दीज कर दिया था। बट ज़रा चेक करते हैं कि होगा क्या, आंसर आएगा क्या। ठीक है जी, ये जो है ना वो थोड़ा सा लिखने में मैंने ही मिस्टेक किया, मैंने अपने हैंड आउट में भी चेक किया था, जो टाइपिस्ट को भेजा था उसमें ऑप्शन यही रखे थे। तो चलें ज़रा चेक करते हैं कि जी इसके ऑप्शन जो है ना वो होंगे क्या। यहाँ देखिएगा, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ज़रा देख लीजिए, x की पावर लेट सपोज 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 दफ़ा, एक कम जा रहे हैं ना हम। ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 3 दफ़ा, यानी हम ये कहें कि इसका हम 3 टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना है, इस एक्सप्रेशन का 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे ये होगा 4x³, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 एज इट इज़ रहा, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। तीसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 × 3 एज इट इज़ रहा, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। ठीक है ना जी। अच्छा, ज़रा देखिएगा, एक आध और लेते हैं ताकि चीज़ जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज हम ये करते हैं कि हमें जो है वो 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है एक एक्सप्रेशन को, और लेट सपोज पावर इसकी एक ज़्यादा करके ले रहे हैं, उसी से कंपेयर करते हुए ना, x की पावर 6 से 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। देखें, पहला डेरिवेटिव होगा 6x की पावर 5, दूसरा डेरिवेटिव होगा 6, तो एज इट इज़ रहा, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। तीसरा डेरिवेटिव होगा पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा पावर से, ये तो पहले के कोफिशिएंट थे, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। चलें जी, अब ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर पावर 4 है और एक कम दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये x की पावर 1 पे जाके रुका। अगर पावर 6 है और 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x की पावर 1 पे जाके रुका। इसका मतलब ये है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा तो x, ठीक है ना जी। n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आएगा तो x की पावर 1, ऐसा है ना, कोफिशिएंट तो यही बन रहा है ना। यहाँ देखें, x की पावर 4 को अगर डिफ्रेंशिएट 3 दफ़ा करेंगे तो वेरिएबल तो एक बचेगा x की पावर 6 को 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x। अगर देखें, ये भी सुन लें, अगर x की पावर 4 को 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये x भी चला जाएगा ना। अगर 4 दफ़ा करेंगे तो फिर x की पावर 0 हो जाएगी, फिर x की पावर 0 हो जाएगी। और अगर इसको 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर आंसर 0 आएगा, क्योंकि पावर 0 है ना, फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ सब कुछ 0। ये देखें, पावर मैक्सिमम पावर 6 थी, जब इसको 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो x पे जाके रुका। 6ठी दफ़ा भी करेंगे तो ये जान छोड़ेगा, मतलब x चला जाएगा। MCQ नंबर? 7वीं दफ़ा गया, MCQs नंबर है 22, MCQs नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ये सारी चीज़ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो जब हमने बाय पार्ट्स से एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया था, याद है, जब बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट किया था तो हमने कहा था कि अगर इन्वर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है तो फिर हम u को लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, और हमने कहा था क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस होता है। अच्छा, अगर हमने कहा कि सिर्फ x है तो एक दफ़ा बाय पार्ट्स लगेगा, डिफरेंशिएट किया, एक दफ़ा x चला गया। अगर x स्क्वायर है तो हमने कहा था 2 दफ़ा बाय पार्ट्स लगेगा, क्यों, क्योंकि एक दफ़ा x स्क्वायर रिड्यूस होकर x में आएगा, दूसरी दफ़ा वो चला जाएगा। अगर क्यूब है तो 3 दफ़ा। तो बेसिकली यहाँ देखें वही चीज़ है, अगर पावर 4 है और आप इसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, क्यूब रिड्यूस होके स्क्वायर और फिर रिड्यूस होके 1 में चला जाएगा।
और पावर 4 है और 4 टाइम ही करेंगे तो फिर x से जान छूट जाएगी, और अगर 5th टाइम करेंगे तो इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 है ना, पावर से मल्टीप्लाई किया सब कुछ 0। अगर पावर एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर 6 है, आप इसे 5 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x पे जाके रुकेगा, 6ठी दफा डिफरेंशिएट किया तो x भी गया, और अगर 7वीं दफा किया तो x की पावर 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। जरा देखिएगा 20 सेकंड में x की पावर n को अगर n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो x आएगा, ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि कोफिशिएंट क्या होगा, जरा यहाँ देखिएगा, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। x की पावर 6 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट ये आ रहा है। कोई बताएगा ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल। गुड, 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 ही आएगा ना, ये क्या है 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि लास्ट में तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ पावर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, 6 है तो 6 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा n का फैक्टोरियल इंटू x। क्लियर है जी। इसका डेरिवेटिव होगा क्या, इसका डेरिवेटिव होगा n का फैक्टोरियल इंटू x, यानी कि जरा यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर अब इन जर्नल ये कहते हैं कि अगर आपको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, जरा यहाँ देखिएगा, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को, तो ये बराबर होगा n फैक्टोरियल इंटू x। अच्छा जरा यहाँ देखिए, अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n को, तो ये आएगा n का फैक्टोरियल, x भी गया। और अगर आप क्या करोगे, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे n+1 टाइम्स x की पावर n को, तो इसका आंसर होगा 0। वजह यह है कि यहाँ पर n फैक्टोरियल इंटू x की पावर 1, यहाँ है n फैक्टोरियल इंटू x की पावर 0, इसीलिए नहीं है ना। अब जब नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, या ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, n फैक्टोरियल तो पावर है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा, ठीक है ना जी। तो अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें उससे एक लेस पावर तक, तो एक वेरिएबल बचेगा, कोफिशिएंट क्या होगा, उसकी पावर का फैक्टोरियल, उतनी ही दफ़ा किया जितनी उसकी पावर है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, मतलब वो n फैक्टोरियल आएगा। क्योंकि देखें अगर इसको नेक्स्ट रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। इसको नेक्स्ट टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ देखें 6 दफ़ा, ये तो 5 दफ़ा डिफरेंशिएट किया ना, नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 फैक्टोरियल ही रहेगा, और पावर में से 1 माइनस किया तो x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जितनी उसकी पावर है उससे एक कम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट होगा n फैक्टोरियल इंटू x की पावर 1। एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई किया ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो n फैक्टोरियल ही रहेगा, और पावर में से 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा x की पावर 0, यानी कि x नहीं है। और अगर आप इसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे, ये n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया, ये n टाइम डिफरेंशिएट किया, एक दफ़ा और डिफरेंशिएट किया तो n+1। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। यहाँ देखिएगा 22 हम कर रहे थे ना, तो x की पावर n को n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल इंटू x की पावर 1, यानी कि सिर्फ x। अच्छा रुकिएगा, ये यहाँ पे ज़रा देखिए, MCQ नंबर 30, ज़रा बताइएगा 30, हमारे पास y है x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, 0 इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 8 दफ़ा। अब देखें ये वेरिएबल हो या ना हो, क्योंकि ये जब कांस्टेंट आएगा ये भी 0, ये भी 0, जब इसको 6ठी दफ़ा किया 0, इसको 7वीं दफ़ा किया 0, इसको 8वीं दफ़ा किया तो 0। तो डेफिनेटली जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 8 टाइम्स, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 8 टाइम्स x की पावर 7 को, बाकी हो या ना हो, तो ये हमें रिजल्ट देगा 0। अच्छा 31 बताइएगा,
इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 7 7 दफा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 7 दफा जो हमारा एक्सप्रेशन है विच इज x की पावर 7, तो ये देगा सिर्फ और सिर्फ 7 फैक्टोरियल। तो जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है उतनी ही दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, उससे एक दफ़ा भी ज़्यादा कर दिया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, और उससे कम करेंगे तो फिर पावर कम ही रहेगी। अच्छा, अगर हम ये कहें, 1 मिनट रह गया है, चलते चलते इसको ज़रा देखें। सपोज अगर हम ये कहें कि इसको 5th टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर 5th टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 5 और 2 7,